गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू PKY एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 रियल संख्याओं के बारे में बताएंगे। रियल संख्याएं पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। रियल माने होता है वास्तविक, और संख्याएं क्या हैं? संख्याएं वो हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे संख्याएं कहते हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम 11th क्लास में इसको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया गया है। तो हम यहां पर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है परमीय संख्याएं और दूसरा है अपरमीय संख्याएं। तो परमीय संख्या किसे कहते हैं? परमीय संख्या वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमीय संख्याएं कहते हैं। और यहां पर ये P भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है और ये Q भी पूर्णांक है। दोनों संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो Q बराबर 0 नहीं होगा। तो यहां पर परमीय संख्याएं क्या हुई, इसके डिफिनेशन बताया गया कि परमीय संख्याएं वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरमीय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अपरमीय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के मिडिल पॉइंट पर, ये मिडिल पॉइंट है, इसके बीचों बीच में हम 0 दर्शाते हैं। और जब हम अपने व्हाइट बोर्ड के सामने की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारे दाहिने हाथ के साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक है धन पूर्णांक और दूसरा है ऋण पूर्णांक। यदि धन पूर्णांक में हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे यहां से ये तीर के द्वारा दर्शाया गया है, यहां से लेकर के यहां तक 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब धन पूर्णांकों, ऋण पूर्णांक और 0 के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। बच्चों, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन मिलेंगे। थैंक यू।